हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। और एक बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए। मेरा जो वीडियो था कौन सा वाला, एक जो डे 51 का है, और दूसरा वाला वो जो नेपाली लड़की मिली ट्रेन में। दोनों वीडियो बहुत अच्छे चले हैं। एक पे 517 व्यूज आए हैं, दूसरे पे 514। एक वीडियो 1 मिनट 19 सेकंड का है, दूसरा वीडियो 29 सेकंड 29 मिनट 46 सेकंड का है। बहुत खुशी की बात है। शायद अभी ये और ऊपर तक जाएगा, अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहे तो ये बहुत आगे भी चला जाएगा। वैसे चल रहा है, रनिंग में है। और दूसरी चीज़ की मौसम बारिश वाला है। बाइक हो गया है बहुत ज़्यादा कचड़ा, मतलब पूरा मिट्टी धूल कीचड़, जहाँ जहाँ देखो वहाँ बाइक, बस सीट छोड़ के सब कुछ गंदा है, टैंक मिरर और सब कुछ। तो अभी मैं अपने डाइट को मेंटेन कर रहा हूँ चने के साथ। और इसके बाद चल के खाना खा लूँगा। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा काम है, वो काम करके फिर बहुत अच्छे से राह क्लीन करेंगे अपने बाइक को, मतलब अच्छे से। और अगर अगर क्या भी जो बात रहेगा वो आगे मैं बताऊंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। किस्मत क्या कितना बढ़िया मेरा, कैसे बताऊं, मतलब जो है वो ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था कि खाना वाना खाने के बाद चलूंगा बाइक चलने के लिए। और जैसे ही खाना खाने बैठा हूँ, धूप हो गया। मतलब एक हफ्ते से पूरा बारिश 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 हो रहा था। आज जब बाइक चलने का टाइम है तो धूप आ गया, कितना बढ़िया बात है। और खाना भी, मतलब 3 दिन के बाद घर का खा रहा हूँ, तो भी इतने सुख से, मतलब होश में आने के बाद। जैसे भी ट्रिप पे जो हालत खराब हुआ था, उससे अभी रिलीफ मिला है, मतलब 2 दिन सोने के बाद। और मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अब समझ में आया है कि घर पे जो भी खाना मिलता है पूरा का पूरा खाना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। जितनी बार बाहर खाना खाया हूँ, मतलब अगर इतना सा कम पड़ रहा है, इतना छोड़ रहा हूँ, या अच्छा नहीं लग रहा था पैसा देने के बाद, तो बार बार यही याद आ रहा था, घर का खाना कितना बढ़िया होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये सब्जी नहीं खाना है, वो सब्जी नहीं खाना है, ऐसा कुछ। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी सामने आ जाए आराम से खाओ। और कोशिश ये करो कि बाहर का खाना खाओ ही मत। कब का बना होता साले कब दे देते हैं, और ना कोई टेस्ट ना कोई साफ सफाई, ऐसे उठा के दे देते हैं। महात्मा जो क्या 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 कहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वही बात है, नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप लोग के साथ ऐसा होता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं खाने के बाद चलता हूँ बाइक धुलने के लिए, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे क्लीन करते हैं अपने चेहरे को। अपने बाल दाढ़ी को मैं क्लीन नहीं करता हूँ, शैम्पू साबुन या ऑयल कुछ भी नहीं लगाता हूँ, लेकिन बाइक में एक बार धुलूंगा, दूसरी बार फिर उसको रगड़ रगड़ के साफ करूंगा, और फिर शैम्पू पॉलिश ऐसा कुछ साफ करता हूँ। शक्ल जैसा दिख रहा ना, इससे बहुत ज़्यादा क्लीन मैं अपने बाइक को रखता हूँ। दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कैसे बाइक केयर करता हूँ। बाइक को लगा दिया हूँ इधर वॉशिंग सेंटर पे, और अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अरे साला, अब तक ये नीचे का पेट टूट गया होता। बच गया, रिस्क नहीं लेना है। ये जो ये सब कचरा वचड़ा है, इधर नंबर प्लेट विजुअल है, लेकिन अच्छे से मज़ा नहीं आ रहा है, पूरा कचरा कचरा हो गया। अब ये पहले का लुक ऐसा है, धुलने के बाद दिखाता हूँ कैसा चमकता है सब कुछ। मतलब इस पे भी धूल मिट्टी पूरा इधर, और ये अंदर इसके, मतलब जहाँ देखो वहाँ पूरा कचरा कचरा हो गया है, मिरर तक गंदा हो गया है। बाकी इसका सा शैम्पू है बाइक धुलने वाला, धुलता हूँ और दिखाता हूँ। कपड़ा जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं है। आज से बहुत साल पहले, मतलब 8 9 साल पहले, जब मैं बहुत छोटा था, दीपावली का दिन था, मैं गन चला रहा था, और जैसे ही मैंने फायर किया इसके अंदर पूरा घुस के इधर उधर हो गया था। मतलब ये साड़ी का टुकड़ा है, पूरा जल गया था।
मैं छोटा था इसलिए घर वाले मुझे कुछ बोले नहीं थे। यादें ताज़ा हो जा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का मेरा बाइक धुलना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। शायद ये वीडियो मेरा वायरल भी जा सकता है। अगर वायरल चला जाएगा तब तो मज़े की बात है। चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से फील आ रही है। और अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छा लाइक आता है, कमेंट आता है, तो मैं अपने इस 100 350 को उसका स्टीयरिंग नीचे करवा के GT 650 के जैसा करवा दूंगा, मिरर निकलवा दूंगा, लेग गार्ड निकल जाएगा। और फिर मैं दिखाऊंगा कि ये भी बाइक जो है वो किसी सुपर बाइक, स्पोर्ट बाइक या किसी से कम नहीं है। 160 वालों का तो बाप है ही, सबको पता ही है। जैसे N 160, RTR 160 और TVS राइडर 125। बाकी जो भी ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, FZ हो गया, इन सब का बाप ऐसे ही है ये। बाकी कौन से बाइक का नाम मैं मिस कर रहा हूँ आप लोग कमेंट में बताना। मैं धुलता हूँ, आप लोग इसका टाइम लैप्स एंजॉय करो। बाइक हो गया बिल्कुल साफ़ अच्छे से। जब तक ये सूखता है तब तक मैं चल के नहा लेता हूँ। और वीडियो मैं इससे बना रहा था, इसे मैं दिख गया ऐसे ट्राइपॉड में लगा के। तो जब तक ये सूखता है तब तक मैं नहा लेता हूँ। और मैं बहुत नॉर्मल नहाता हूँ, ना तो शैम्पू चाहिए ना तो साबुन चाहिए, बस ऐसे ही। बाइक लेने के लिए बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन ऐसा साफ़ सफाई करना, पेट्रोल हमेशा मैनेज करके रखना और सब कुछ देखना, मतलब कहीं पे डेंट पेंट में कोई दिक्कत ना आए, कहीं पे गाड़ी ठोके ना, चालान ना कटे, सब कुछ मैनेज करके चलना सबकी बस का बात नहीं है। वो सिर्फ मेरे जैसा इंसान कर सकता है। आप लोग देख के समझ गए होंगे, ज़्यादा क्या बोलूँ। बाकी मिलता हूँ अब अपने शक्ल को साफ करने के बाद। मुझे नहाने और कपड़ा पहनने में मात्र 10 मिनट लगा है। और एक चीज़, ये पिंपल यार इतना बुरा लग रहा है, क्या बताऊँ। बाकी मुझे अपनी दाढ़ी को कैसा रखना चाहिए आप लोग बता सकते हैं, या मैं ऐसे ही इसको बड़ा होने दूँ, कुछ अलग सोचो। अगर ऐसा सही लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, नहीं सही लग रहा है तो ही बताओ, ताकि मैं जाऊँ और इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करवा दूँ। एस्थेटिक बनने का शौक नहीं है मुझे, इसलिए सेव तो नहीं करवा सकता हूँ। बाकी बड़ा कितना भी कर सकता हूँ, बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे पिंपल है, दूसरा इधर है अंदर जो दिख नहीं रहा होगा। हाँ, अब कुछ काम है कर लेता हूँ। लैपटॉप मेरा उसी तरह ऑन पड़ा हुआ है, चलेगा, लाइट ब्लिंक होगा। ब्लिंक हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है अच्छे से। चलता हूँ, काम वाम निपटाता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, मैं मैकेनिक बन गया हूँ। जब मैं गया था अयोध्या तो नहाने की वजह से इसमें पानी घुस गया था, तो ये पानी आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये वॉच, अरे फिर से चल गया कैसे, ये चल नहीं रहा था। मैं कहीं भी ना ले गया इसको, ऐसे ही मतलब रख दिया हूँ ताकि ये चले। धूप में ये पानी निकल जाएगा, उसका फिर से मैं यूज़ करूँगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं अपने हाथों से बना नहीं सकता हूँ। लैपटॉप मेरा ख़राब हुआ था, वही बना लिया। और वॉच, ये भी, जो कुछ भी ऐसे नॉर्मल होता रहता है उसको मैं अपने हाथों से बना लेता हूँ। और क्या ख़राब हुआ था याद नहीं आ रहा, कुछ तो हुआ था। हाँ, दूसरा वाला लैपटॉप हुआ था, मतलब 2 बार लैपटॉप बना चुका हूँ, 1 बार घड़ी बना चुका हूँ, ऐसे ऐसे करके नॉर्मल अपना काम मैं खुद कर लेता हूँ, इतना मतलब बड़ा हो गया हूँ। बाकी वीडियो मेरा ठीक ठाक है। अभी एक वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ, अर्थावत, जो कि कर नहीं पाया था।
तो आप लोग देखना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा है। और थोड़ा थोड़ा अगर सब लोग सपोर्ट करोगे, मेरे वीडियो अगर 400-500 व्यूज आने लगेंगे तो मैं भी यार प्राउड फील करूँगा कि मेरे अपने जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कुछ बातें हैं जो बताना चाह रहा हूँ, वो बताऊँगा, किसी को बुरा ना लगे इसलिए उसको भी मुझे फ़िल्टर करना पड़ेगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी को हर्ट करूँ, बस ये चाह रहा हूँ कि जब तक हूँ तब तक सबके साथ रहूँ, बातचीत करूँ, एंजॉय करूँ। और यही सबको समझना चाहिए कि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, जब तक हो तब तक मज़े से रहो, एंजॉय करो। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अपने काम पे ध्यान देता हूँ। और बारिश का मौसम है, फिर से देखते हैं आज बारिश होता है कि नहीं। काफ़ी दिन हो गया ना आए हुए बारिश में। मेरे हाथ में है इंजेक्शन, उधर बाल्टी में भरा हुआ पानी। आप लोग वीडियो को पॉज करो और सोचो मैं इससे क्या करने वाला हूँ। कर लिया कमेंट। अब ये जो दिख रही है छिपकली, ये पूरा दिखा दूंगा तो वो क्या कहते हैं, वीडियो पे स्ट्राइक मार देंगे। अभी एक स्ट्राइक पहले से ही है, हटने वाला नहीं है। और हटेगा मतलब 19 तारीख को या ऐसे ही कुछ, 19 या 29 को हट जाएगा, पता नहीं। इसको मैं भगाऊंगा, परेशान हो गया हूँ, मतलब तंग आ गया हूँ। छिपकली को कैसे बजाया, पानी भर के इसको उसके ऊपर स्प्रे करूँगा, वो भगेगी। और जैसे ही किनारे जाएगी उसके बाद फिर मैं छक्के से पानी मार के उड़ा दूंगा, मतलब वो चली जाएगी दूसरे के घर पे। यही था। और काम मेरा आज का कंप्लीट हो गया है। सुन सकते हैं आप लोग कितना फास्ट में, और प्रूफ है मेरे पास कि मैं गाना सुन रहा हूँ काम खत्म करने के बाद। और इसको भगाने के बाद फिर एक छोटा सा पावर नैप लूँगा, उसके बाद खाना पीना जो रहेगा वो खाया पिया जाएगा। मिलता हूँ ये सब काम और पावर नैप लेने के बाद। पता इसे चमकेगा कि नहीं चमकेगा, चमकेगा कि नहीं चमकेगा, ये चमकेगा, चमकेगा ना। अभी मैं चमका के दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना। देखे चमक गया कि नहीं चमक गया, देखे। अबे वैसे तो बाहर है। हाँ वैसा तो बाहर, वैसा है तुम्हारा। धुरिया कहाँ पड़ रहा है लाल भाई, तुम्हारा आँख एक बटन है, देखे पूरा चमक। साफ हो गया कि नहीं साफ हो गया। खाना खाने के बाद और सब काम निपटाने के बाद अब मैं बैठ गया हूँ थोड़ा सा स्नैक्स लेकर। 5 बजने वाला है और आज जल्दी जिम जाना है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई बकचोद आए और जाके जिम में फालतू का मैं लफड़ा करूँ। जब से गया हूँ मैं बनारस और अयोध्या, तब से मेरा माइंड वॉश हो गया है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इन सब मामलों में पड़ी कोई मेरे मुंह से लड़े, मतलब क्या कहते हैं, कोई मेरे मुंह से लगे या मैं किसी के मुंह से लगूँ, ऐसा नहीं करना है मुझे। अपने से मतलब रखना है। इज्जत से कोई आके बात करेगा, इज्जत से बात करूँगा, नहीं तो बात ही नहीं करना है। अगला गलती कर रहा है फिर भी अपना गलती एक्सेप्ट करके वहाँ से साइड निकल जाना है। तो इसीलिए बस मेरे पास टाइम है 15 मिनट का, और मैं खा क्या रहा हूँ। ये चना है, ये लाई है, ये नमक है और ये मिर्चा है। ये सब खाने के बाद क्रेटीन पी के उसके बाद निकल जाऊँगा जिम के लिए। देखता हूँ साथ में कोई जाने वाला है, लेके जाऊँगा, कैमरा मैन बना दूँगा। नहीं जाता है तो ट्राईपोड तो है ही। जिम हो गया मेरा एकदम कंप्लीट, मजा आ गया। अब चल रहा है इसकी हवा से लेना है कि क्योंकि इस काम तो नहीं होगा। उसके खुशी में ये मुझे कुछ खिलाएगा, कुछ खिलाओगे या तो तुम खिलाओगे तो मतलब दोनों लोग खिलाएंगे।
कुछ हम खिलाएंगे, ठीक है, डील का। मुश्किल नहीं, कुछ ये खिलाएगा कुछ मैं खिलाऊंगा, बाकी आगे ट्रक क्या रहा है, इसलिए ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल है, रोड पे ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए। फोन रखते हैं और हम लोग मिलते हैं खाने की दुकान पे। इसका बहुत बड़ा है मेरे भाई का, झालमुरी खिला रहा है, 20 रुपया खर्चा कर दिया है, एहसान दिखा रहा है। हाँ कौन वाला मतलब? भूजा भूजा, ए बाबू भूजा की चना, चना दे दो, चना वाला कच्चा, कच्चा भूजल मिक्स, मिक्स भाई डीजे का ही देखो, लग के मैं जब मन करता हूँ बना जार और सब मिला दे। मैं आया हूँ इसके पास में एक जीन्स लेने के लिए, ये मुझे 1 2 3 मतलब 2 जीन्स और एक शर्ट दे रहा है, और ये खड़ा होकर पीछे लगा हुआ है कि अगर कहीं भागता है तो ये गेट बंद कर देंगे। दोनों भाई दोनों तबाही है, ऐसे चलता है बिजनेस। जिस किसी को भी कपड़ा वपड़ा लेना है वो हमारे विशाल भाई के पास आ सकता है। हाँ? ना भाई रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। जिस किसी को भी कपड़ा लेना है बताओ क्या क्या ऑफर चल रहा है। ऑफर का रेट सही रेट से मिल जाएगा, सही रेट से कपड़ा मिल जाएगा, और डिस्काउंट दे रहे हो तो बताओ। हाँ डिस्काउंट, इसे चूतिया बनाने वाला काम तो नहीं दे पाए। मतलब इसका कहने का है जो लोग डिस्काउंट देते हैं वो दाम बढ़ा देते हैं पहले, प्रिंट रेट को अपने हिसाब से बढ़ा के उसके उसके 20 25%। हाँ यही होता है ना। इसके तरह रह के थोड़ा थोड़ा मुझको भी पता चल गया दुकानदारी कैसे होता है। अगर थोड़ा और नॉलेज हो जाए तो इस कंपटीशन में दुकान खोल लूंगा, दोनों भाई मिलके ग्रोथ करेंगे। हाँ हाँ सही है। ये 3 कपड़ा पैक कर दिया, मैं लेके जा रहा हूँ, जो समझ में आएगा वो ले लूंगा, बाकी वापस हो जाएगा। यही तो होता है भाईचारा, एक लेने आया था 3 दे रहा है, सिंपल ले जाओ पहनो चेक करो ला के वापस करे धुल के। लंबे देख ली, हाँ? ये करते भागा ना का कि ब्रांड में हो एक साइज भी और भी ओहो, हो ऐसा फैसिलिटी कहाँ मिलता होगा? जान के हम देते भैया हाँ कि कलर बा जो बा ट्रेंडिंग में मतलब डार्क में हुआ अच्छा लगी मुझे उनके ना मतलब कॉन्सेप्ट ठीक लगी बहुत। मानना पड़ेगा। सही बात नहीं पता नहीं मेरे सारा हम खुद को नहीं चलो दोस्त मिलते हैं, करो।